गाइस तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बटन के ब्लॉक्स पे कैसे काम करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिजाइनर पार्ट हमने बटन का कर दिया है, मतलब बटन हमने बीच में ट्राई कर दिया है। तो अब हम जाएंगे ब्लॉक्स पार्ट पे। अब मैं आपको ब्लॉक्स की एक एक चीजें बताता हूँ दोस्तों। जो बटन हमने ऐड किया था, ठीक है, ये रही उसकी प्रॉपर्टीज। ये आपको लेफ्ट में बटन दिख जाएगा, स्क्रीन वन और स्क्रीन वन पे बटन। तो ये आपको उसकी प्रॉपर्टीज दिखाई दे जाएंगी, ठीक है। ये उसकी एक एक प्रॉपर्टी है। ब्लॉक्स का मतलब होता है कि चीजें आप प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं ब्लॉक्स के थ्रू, ठीक है। आपको आधे ये जितने भी आप में बटन्स के जो ब्लॉक्स दिख रहे हैं, ये मोस्टली ऑप्शंस आपको डिजाइनिंग पार्ट में भी दिख जाते हैं और यहाँ से भी चेंज हो जाते हैं, लेकिन आप इन्हें यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं ब्लॉक्स के थ्रू। जैसे कि आप बटन, सबसे पहला ब्लॉक हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ व्हेन बटन वन डॉट क्लिक। इसका मतलब होता है कि बटन पे जब आप क्लिक करते हैं तो क्या ऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी ऑपरेशन आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बटन पे जब क्लिक होगा, तो मैं फिलहाल के लिए एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है गाइस। मैं सबसे बेसिक एग्जांपल क्या दूं, हाँ ठीक है। बटन पे जब क्लिक होगा, तो बटन पे क्लिक होने पे मैं एक ये ढूंढता हूँ कि टेक्स्ट जो है चेंज कर देंगे, ठीक है। हम बटन पे, ये देखिए, बटन वन डॉट क्लिक। जब बटन पे जब क्लिक होगा, तो जो क्लिक होने के बाद जो भी चीज होगी, जो भी फंक्शन एप्लीकेशन में ट्रिगर करेगा, वो इसके बीच में डलता है। यहाँ पे जो स्पेस दे रखी है, यहाँ मैंने रखा है सेट बटन वन डॉट टेक्स्ट टू। मतलब बटन वन क्लिक होने पे बटन वन का टेक्स्ट हो जाना चाहिए। क्या टेक्स्ट हो जाना चाहिए बटन वन का? यहाँ पे जो टेक्स्ट नाम का जो ब्लॉक है ना, यहाँ से हम ये लेंगे, ये ब्लैंक टेक्स्ट है, मेरा नाम हो जाना चाहिए, जैसे कि हितेश हो जाना चाहिए, ठीक है। लाइव टेस्टिंग करते हैं हम दोस्तों। लाइव टेस्टिंग करके मैं आपको शो करता हूँ। अभी तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एप्लीकेशन में लाइव टेस्टिंग करूंगा तब आपको अच्छे से इसका आइडिया मिल जाएगा। ये मैं स्कैन कोड करूंगा कॉलर ऐप से अपने फोन में। लाइव टेस्टिंग चल रही है और ये मेरा फोन का स्क्रीन दिखाई दे रहा है दोस्तों, डेस्कटॉप पे। अब जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा, देखिए ब्लॉक्स में जाते हैं हम। हमने यहाँ की कमांड डाली हुई है बटन वन डॉट क्लिक। तो बटन वन का टेक्स्ट हो जाना चाहिए हितेश, ठीक है। टेक्स्ट तो हम यहाँ से भी चेंज कर सकते थे, लेकिन मुझे ऐसा करना है कि बटन वन क्लिक होने पे टेक्स्ट चेंज होना चाहिए। तो अब मैं बटन वन क्लिक का मैंने ब्लॉक यूज किया, उसके बाद टेक्स्ट पेज पे हितेश डाला। अब मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए, क्लिक करते ही बटन को हितेश हो गया टेक्स्ट। ऐसे आप कुछ भी डाल सकते हैं। बटन वन पे जब क्लिक होगा तो ये ओके हो जाना चाहिए, ये देखिए क्लिक करते ही ओके हो गया। तो ये एप्लीकेशन वर्किंग चल रहा है लाइव। अभी कुछ भी हम करेंगे यहाँ पे, कोई भी कमांड अगर हम दे देते हैं यहाँ पे, क्लिक करते ही वो हो जाता है, ठीक है गाइस। ये होता है बटन वन डॉट क्लिक का मतलब। इसके बाद आता है गॉट फोकस। गॉट फोकस मतलब, यहाँ पे अगर आप इस पे ड्रैग करेंगे ना, तो एक एक चीज का मतलब भी दिखाता है। देखिए इसके ऊपर आप माउस लगाएंगे, यूज टैप एंड रिलीज द बटन। मतलब जब क्लिक होता है जब बटन पे, इसका मतलब ये होता है। गॉट फोकस, जब इंडिकेट द कर्सर मूव ओवर द बटन, सो इट इज क्लिक। जब आप बंदा यूजर बटन पे क्लिक करने वाला होता है, तब ये ट्रिगर हो जाता है। इसके बाद आता है अपने पास लॉन्ग क्लिक, लॉस्ट फोकस, टच डाउन, टच अप। गॉट फोकस्ड का इसमें ज्यादा यूज नहीं होता है। मेन इसमें होता है डॉट क्लिक का यूज और लॉन्ग क्लिक का यूज। लॉन्ग क्लिक का मतलब होता है बटन पे कोई बंदा क्लिक करके रखे। अभी मैं क्लिक करके रख रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं सिस्टम कर देता हूँ इसमें। इसका मैंने डुप्लीकेट किया। मैंने ये किया है अब कि जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा तब तो कॉर्डिलर लिखा होना चाहिए, और जब बटन पे क्लिक करके रखूंगा तब हितेश दिखाई देना चाहिए। मैंने बटन पे क्लिक किया, कॉर्डर आ गया। बटन पे मैं क्लिक करके रख रहा हूँ तो हितेश आ गया। देख रहे हो आप, 2-3 सेकंड का कुछ, 2-3 सेकंड तो ज्यादा हो गया, खैर आधे एक सेकंड का जो है क्लिक करके रखने पे इसका जो है टेक्स्ट चेंज हो जाता है। कोई भी चीज आप ट्रिगर कर सकते हैं लॉन्ग क्लिक पे भी। ये कई बार एप्लीकेशन में यूज होता है, मैं आपको बताऊंगा इसका भी। और ये मैं अभी फिलहाल के डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद आता है लॉस्ट फोकस। गॉड फोकस का ऑपोजिट होता है लॉस्ट फोकस। इन दो का गाइज इतना यूज नहीं होता है, सो विल इग्नोर दीज पर्टिकुलर थिंग्स। इसके बाद आता है टच डाउन। इनका अगर यूज आएगा तो मैं आपको बता दूंगा एप्लीकेशन में किस मूवमेंट पे आएगा, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। इसके बाद आता है टच डाउन गाइज, और आता है टच अप। आप ध्यान से समझिएगा कि जब भी बटन पे क्लिक होता है ना, उसे तो कहते हैं टच डाउन। देखिए अब मैंने बटन पे क्लिक कर रखा है, ठीक है, टच डाउन। अब मैं जब बटन को छोड़ देता हूँ क्लिक करने के बाद, ये होता है टच अप।
ये भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि बंदे ने कब बटन पे दबाया है, कब दबा के रखा हुआ है, और कब बटन को रिलीज किया है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं बटन पे दबाऊंगा तब उसका हो जाना चाहिए डाउन लिखा आना चाहिए, ठीक है, और जब मैं बटन को छोड़ दूंगा तो उस पर आना चाहिए अप। ये अभी हम टेस्टिंग कर लेते हैं। देखिए मैं एप्लीकेशन में लाइव टेस्टिंग जो चल रही है, मैंने ये बटन को दबाया, रिलीज, देखिए ये मैंने दबाया डाउन हुआ, और मैंने छोड़ा तो अप हो गया, दबाया डाउन हुआ, छोड़ा तो अप हो गया। समझ रहे हैं? 3 चीजें काम कर रही हैं गाइस इस टाइम पे। मैं आपको ऑर्डर दिखा देता हूँ इसका काम करने का। जब भी कोई बंदा एप्लीकेशन में बटन पे क्लिक करता है तो सबसे पहले टचअप ट्रिगर होता है। सॉरी आई एम सॉरी, सबसे पहले टच डाउन ट्रिगर होता है, नॉट टचअप, ठीक है। सबसे पहले बंदा टच डाउन ट्रिगर होता है। देखिए डाउन आया, अभी हितेश आया, डाउन के बाद ट्रिगर होता है क्लिक। बटन को जब भी हम टच करते हैं ना तो सबसे पहले टच डाउन होता है, फिर बटन क्लिक होता है, और फिर होता है उसे छोड़ने पे टच अप। 3 चीजें काम करती है एक बटन दबाने पे। ये प्रोग्रामिंग की डिटेलिंग है, ये प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है। टच डाउन पे क्लिक करने पे सबसे पहले डाउन आता है, फिर क्लिक होता है, और फिर टच अप करने पे जो है यहाँ पे अप दिखा देता है। दोस्तों ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, और मैं एक बार स्क्रीन रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा डिफॉल्ट टेक्स्ट तो इसमें आपने देखा होगा कि टेक्स्ट फॉर टेक्स्ट बॉक्स 1 लिखा हुआ है डिफॉल्ट तो, लेकिन अगर हम टच डाउन करेंगे तो सबसे पहले डाउन होगा, फिर कॉर्डर लिखा होगा, और फिर जब मैं बटन को छोड़ दूंगा तब अप लिखा आएगा। ये देखिए डाउन, और ये कॉर्डर, और यहाँ पे आना चाहिए टच अप। ये देखिए ये तरीका है दोस्तों, ये मतलब है बटन की प्रॉपर्टीज का, ठीक है। ये सब इंस्टेंटली काम करता है, पता भी नहीं चलता कब ये टेक्स्ट चेंज हो जाते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली काम करता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं बटन डॉट क्लिक की। हम किसी और भी चीज को दबा के भी बटन क्लिक को हम ट्रिगर कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम बटन 1 को क्लिक करते ही क्लिक ट्रिगर करें। इसके यूज से हम किसी भी और कंपोनेंट को या किसी भी और चीज को क्लिक करने पे भी इसका फंक्शन हम वर्क में ला सकते हैं। तो यूजुअली हम सिर्फ डॉट क्लिक ही यूज करते हैं, टच अप टच डाउन का यूज नहीं होता है। जब होगा मैं आपको बता दूंगा। यूजुअली हम बटन 1 क्लिक रखते हैं। अब देखिए ये भी अगर मुझे ट्रिगर करना पड़ गया ना, तो या तो इसे हम ट्रिगर कर सकते हैं बटन को क्लिक करके, ठीक है, या फिर हम इसे ट्रिगर कर सकते हैं इसके थ्रू। ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि हम किसी की भी अंडर डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इनिशियलाइज, स्क्रीन 1 की प्रॉपर्टी है स्क्रीन इनिशियलाइज, मतलब जब स्क्रीन ओपन होगी तब यहाँ पे मैंने डाल दिया बटन डॉट क्लिक। इसका मतलब ये होगा कि स्क्रीन इनिशियलाइज होते बटन क्लिक हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये काम करेगा। बटन क्लिक होते ही क्या होना चाहिए, टेक्स्ट हो जाएगा उसका कॉर्डर। अब देखिएगा आप ध्यान से लाइव टेस्टिंग पे। सबसे पहले मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूं। तो इससे क्या होता है कि बटन पे जब भी हम क्लिक करते हैं तो बटन जो है इससे ट्रिगर हो जाता है, और या फिर हम इसे दबा के ट्रिगर कर सकते हैं, ठीक है गाइज। इसके बाद आता है सेट शैडो का ऑप्शन। इसके बाद आता है सेट शैडो का ऑप्शन, सेट कॉल बटन 1 डॉट शैडो। इसका मतलब ये होता है कि जो टेक्स्ट की जो शैडो वो हम इससे, ये डिजाइनिंग का एक कंपोनेंट है, ठीक है, मतलब है तो बटन का कंपोनेंट बट डिजाइनिंग में काम आता है ये। इसके यूज से हम बटन 1 की जो है टेक्स्ट की शैडो वगैरह चेंज कर सकते हैं। अब अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो बहुत नॉर्मल तरीके से लिखा हुआ है। एक मिनट में इसका ना बटन का बैकग्राउंड कलर ना चेंज कर देता हूँ ताकि आप जो है तसल्ली से देख पाए इसमें चेंजेस। इसका टेक्स्ट कलर कर देता हूँ मैं ब्लैक, ठीक है, और बैकग्राउंड कर देता हूँ व्हाइट। अब आप देखेंगे तो एक बहुत नॉर्मली लिखा हुआ है टेक्स्ट फॉर बटन 1, एक बटन पे बहुत नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है। सेट शैडो का मतलब ये होता है कि शैडो मतलब एक्स और वाई। एक्स का मतलब होता है ये हॉरिजॉन्टल एक्स होता है, वाई होता है ये, ठीक है। एक्स को अगर मैं 5 वैल्यू दे दूं कि 5 होनी चाहिए शैडो की वैल्यू, वाई की वैल्यू 5 दे दूं, रेडियस भी मैं 5 दे दूं, और कलर मैं दे देता हूँ शैडो का ब्लैक कलर दे देता हूँ। कलर हम यहाँ से चूज करेंगे, ये यहाँ से, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों बटन पे मैं जब क्लिक करूंगा तो बटन पे क्लिक करते ही उसकी शैडो सेट हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए, देख रहे हैं आप
टेक्स्ट जो है उसका शेडो चेंज हो चुका है, बटन के टेक्स्ट का शेडो। ये काम होता है इस ब्लॉक का, ये डिजाइनिंग में काम आता है। ये देख रहे हैं आप, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शेडो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल शेडो, 5 वैल्यू की शेडो है। मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, येलो करूंगा, क्लिक करते ही ये देखिए येलो हो गया। ये डिजाइनिंग की चीज है दोस्तों, जो बहुत ही ज्यादा काम की चीज है एप्लीकेशन में। तो इस ब्लॉक का काम यही होता है कि शेडो क्रिएट करना। अगर मैं x की वैल्यू 10 कर दूंगा तो ये हॉरिजॉन्टली बढ़ जाएगी, देखना ये देखिए इसकी इस तरफ जा चुका है, ये राइट साइड में जा चुका है। जो शेडोज हैं वो राइट साइड में जा चुकी है 10 वैल्यू पे। y करूंगा तो ये नीचे चली जाएगी शेडो। अगर मैं y करूंगा बटन पे क्लिक, देखिए नीचे जा चुकी है। अगर मैं इसे बढ़ा दूं 20 कर दूं तो ये शेडो बहुत ज्यादा वर्टिकली नीचे चली जाएगी, देखिए चली गई ना, पूरी तरह वर्टिकली नीचे जा चुकी है शेडो। तो इससे वैल्यू सेट होती हैं। यूजुअली हम इसे 2-3 ही रखते हैं, अच्छी डिजाइनिंग के लिए 2 या 3 रखते हैं, ताकि ये थोड़ा थोड़ा दिखाई दे बैकग्राउंड में। ये देखिए काफी अच्छा इससे डिजाइनिंग होती है, एक बटन की तराशा जाता है इससे बटन को और उसके टेक्स्ट को। ये काम था दोस्तों सेट शेडो बटन का, और आप इसे कोई भी कलर दे सकते हैं, ठीक है, जो आपका मन करे। इसके बाद बात करते हैं विद आइकन फ्रॉम फॉन्ट ऑसम। ये थोड़ी एडवांस चीज है जो मैं आपको बता देता हूं। सो गाइज अब हम इसमें मैं आपको दिखा दूं कि अगर हम आप यहां से यूज करेंगे मटेरियल फॉन्ट, तो मटेरियल फॉन्ट यहाँ पे हम ब्लॉक यूज करेंगे। अब मटेरियल फॉन्ट में सबसे पहले पूछेगी ये पोजीशन क्या होनी चाहिए। अगर आप इसे ड्रैग करेंगे अपने माउस को तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि पोजीशन लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ये पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि इस ब्लॉक को कैसे यूज करते हैं, और इस वेबसाइट पे जाके उसका कोड मिल जाता है। वेबसाइट का नाम यही दे रखा है, ठीक है। पोजीशन हम दे देते हैं यहाँ पे, लेफ्ट लिख देते हैं हम यहाँ पे पोजीशन, ठीक है। आइकन नेम लिख देते हैं हम, ये देखिए पोजीशन मतलब नाम, नाम मतलब टेक्स्ट के फॉर्मेट में आता है, इसलिए मैंने यहाँ से टेक्स्ट लेके यहाँ पे लगाया था। शॉर्टकट में मैं txt लिख देता हूँ तब भी मुझे मिल जाता है, ठीक है। आइकन का नेम, आइकन का नेम हम ले लेते हैं टाइमर ले लेते हैं फिलहाल के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टाइमर, ये लिखा टाइमर। आइकन कलर, आइकन का कलर क्या होना चाहिए, कलर हम डाल देते हैं ये ऑरेंज रेड सा डाल देते हैं। पैडिंग, पैडिंग मतलब डिस्टेंस टेक्स्ट से कितना होना चाहिए, 10 कर देता हूं मैं इसे, सॉरी ये गलती से डाल दिया मैंने। मैं इस पर क्लिक करके अगर 10 लिखूंगा, यहाँ पे नीचे जाके 10 लूंगा तो यहाँ पे मैं 10 नंबर मिल जाएगा। साइज कितना होना चाहिए टेक्स्ट का, टेक्स्ट नहीं सॉरी आइकन का साइज होना चाहिए 28 कर देता हूं मैं, एक नॉर्मल साइज होता है आइकन का, ठीक है। अब मैं बटन पे जब क्लिक करूंगा तो ये देखिए यहाँ पे दिख गया ये आइकन, देख रहे हैं आप टेक्स्ट के साथ साथ। ये तरीका होता है बटन में टेक्स्ट और आइकन डालने का, वो पॉसिबल हो पाता है इस ब्लॉक से। या तो आप आइकन को कोड की तरह, आइकन नेम ये देखियो आइकन नेम फ्रॉम मटेरियल फॉन्ट, मतलब या तो आप यहां से यूज कर सकते हैं, या फिर आपको कोई इमेज शो करनी है वो भी आप यूज कर सकते हैं इस वाले ब्लॉक से, विद आइकन फ्रॉम पिक्चर, ठीक है। मैंने आपको ये दिखा दिया है, आप देखिए मैं आपको फिर से थोड़ा इसकी इसे कस्टमाइज करके दिखा देता हूँ। साइज अगर आपको छोटा लग रहा है टाइमर का 40 कर दीजिए, बटन पे क्लिक करते देखिए बड़ा हो गया साइज, 40 साइज हो गया इसका, टाइमर का साइज 40 हो गया। पैडिंग मतलब डिस्टेंस, इसे मैं अगर 15 कर दूंगा तो ये और दूर हो जाएगा, देखा होगा आई थिंक आपने डिस्टेंस अभी अभी थोड़ा थोड़ा बीच से जो है बढ़ गया था। और आइकन का कलर मैं कोई भी चेंज कर सकता हूँ, ये देखिए ग्रीन कलर हो चुका है। तो ये तरीका होता है साइज बटन में टेक्स्ट और कोई भी इमेज डालने का, ठीक है, आइकन या इमेज डालने का। आइकन तो हमने मटेरियल डिजाइन से ले लिया था, अगर आपको कोई इमेज डालनी है तो इमेज वाला ब्लॉक यूज करेंगे, ठीक है। पोजीशन हम कर देंगे इसकी लेफ्ट, लेफ्ट में रखेंगे, ठीक है। पिक्चर, यहाँ पे पिक्चर का नाम डलेगा, नाम हमेशा टेक्स्ट की फॉर्मेट में डलता है। अब जो भी आप पिक्चर का नाम डालेंगे ना यहाँ पे, वो आपके असेट्स में जरूर होना चाहिए। असेट्स में हमारे कौन सी पिक्चर है, ये वाली पिक्चर है म्यूजिक आइकन, इसको हम कॉपी करेंगे इसका नाम पूरा, और यहाँ पे कर देंगे इसे पेस्ट, ठीक है। पैडिंग हम उतनी रख देते हैं, 15 रख देते हैं। विड्थ और हाइट, इमेज की विड्थ और हाइट, विड्थ और हाइट कर देते हैं 40 कर देते हैं, 40, और हाइट भी कर देते हैं 40। ये देखिए अब मैं बटन पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए गाइस दिख रहा है आपको, आइकन दिखाई दे रहा है। ये तरीका होता है इमेज को शो करने का एक बटन में टेक्स्ट के साथ। इमेज को हम इमेज कंपोनेंट से भी शो करते हैं, लेकिन बटन के अंदर आपको अगर इमेज शो करना है या फिर आइकन शो करना है तो इस तरीके से शो किया जाता है। ये आपको बहुत
अच्छी चीज है जो आप डिजाइनिंग में आप यूज कर सकते हैं एक एप्लीकेशन के डिजाइनिंग में, ठीक है। कोई भी इमेज उसका चेंज कर सकते हैं किसी भी बटन का। सो ये था दोस्तों इन दो बटन्स का काम, इन दो ब्लॉक्स का काम एक बटन कंपोनेंट पे। उसके बाद आता है, उसके बाद ये नीचे बेसिक से बटन्स आते हैं कुछ। बेसिक बटन्स में अगर हम देखेंगे तो ये सारी वही प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमने डिजाइनर में देखी थी। बैकग्राउंड कलर चेंज करने का, एनेबल डिसेबल चेंज करने का, फॉन्ट बोल्ड। देखिए जैसे मैं अगर ये वाला ब्लॉक ले लूं कि बटन पे जब क्लिक हो तो बटन का बैकग्राउंड कलर क्या हो जाना चाहिए। बटन का बैकग्राउंड कलर अगर मैं कहूँ कि ग्रीन हो जाना चाहिए तो मैं क्लिक करते ही ग्रीन हो गया बटन का कलर। तो ये चीज हम यहाँ से भी चेंज कर सकते थे डिजाइनर से, यहाँ से भी चेंज हो सकती थी ये, और ये ब्लॉक से भी चेंज हो जाता है। जैसे अब मैंने डिजाइनर से तो वायलेट कर दिया और मैंने यहाँ ब्लॉक्स में क्या लिखा हुआ है, जब बटन वन पे क्लिक होगा तो बैकग्राउंड कलर हो जाना चाहिए ग्रीन। तो ये देखिए बटन वन पे क्लिक करते ही ग्रीन हो गया। ये होता है जादू एक तरीके का प्रोग्रामिंग में। सो ये ब्लॉक्स की तरीके से हो पाता है, ब्लॉक्स की मदद से हो पाता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप फॉन्ट बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। अब आप देखेंगे तो इसमें दो टाइप के ब्लॉक्स हैं, एक तो डार्क ग्रीन कलर के ब्लॉक है, एक लाइट ग्रीन कलर के ब्लॉक है। तो मतलब जो ये डार्क ग्रीन कलर के ब्लॉक होते हैं ना, इनसे तो चीजें सेट होती हैं, ठीक है। और ये जो ग्रीन कलर के जो ब्लॉक होते हैं ये हमें वैल्यू रिटर्न करता है। समझ रहे हैं इन दोनों में फर्क। इससे तो चीज सेट हो रही है कि इससे बटन वन का बैकग्राउंड कलर सेट हो रहा है, इस ब्लॉक से मुझे बटन वन का बैकग्राउंड कलर मिल रहा है। अगर मुझे किसी दूसरे बटन का भी बैकग्राउंड कलर बटन वन के जैसा रखना है तो मैं ये ब्लॉक यूज करूंगा। मैं अभी आपको यूज करके दिखाई देता हूँ। जैसे कि मेरे पास भाई दो ब्लॉक है, ठीक है, दो ब्लॉक दो बटन है मेरे पास। एक बटन है बटन वन, एक है बटन टू। अब मुझे क्या करना है भाई कि जो बटन वन का जो बैकग्राउंड कलर है ना, अभी तो वायलेट लगा हुआ है, ठीक है, तो लेट इट बी वायलेट। अब मुझे ये करना है कि जब मैं बटन वन पे क्लिक करूं तो बटन टू का भी बैकग्राउंड कलर वायलेट हो जाना चाहिए। ये चीज मैं यहां से कर सकता हूँ बहुत आसानी से, ठीक है। यहाँ जाके मैं वायलेट कर दूंगा तो वायलेट हो गया नहीं, लेकिन मुझे ब्लॉक्स के थ्रू करना है। ब्लॉक्स के थ्रू करना है तो मैं इसे पहले डिफॉल्ट में रखता हूँ, ठीक है। इसके बाद बटन टू का बैकग्राउंड कलर मैं पहले डिफॉल्ट रखता हूँ। अब मुझे ये ब्लॉक्स के थ्रू करना है कि भाई बटन वन पे क्लिक होने पे बटन टू का बैकग्राउंड कलर वायलेट हो जाना चाहिए। ये नॉट वायलेट, बटन वन के जैसा हो जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, बटन वन और बटन टू दिख रहा है आपको यहाँ पे, मैं करूंगा बटन वन। मैं शुरू से एक बार करके दिखाता हूँ आपको ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो दूर दूर तक। बहुत बढ़िया चीज है ये, एक बार आप सीख जाएंगे तो आपको मजे आने लग जाएंगे इस पे काम करने में। मैं करना चाहता हूँ भाई साहब बटन वन पे जब क्लिक हो, हाँ सेव एम्प्टी स्क्रीन, अभी कोई ब्लॉक नहीं है तो सेव एम्प्टी स्क्रीन, ठीक है। मैं करता हूं कि बटन वन पे जब क्लिक होगा ना तो, या फिर बटन टू ले लेता हूँ, नॉट बटन वन, बटन टू पे जब क्लिक हो तो बटन वन का जो बैकग्राउंड कलर है ना वही कलर बटन टू का भी हो जाए। ये करना चाहता हूं मैं। बटन टू पे जब मैं क्लिक करूं तो जो बटन वन का बैकग्राउंड कलर हो मतलब कि हमें लेना है उसमें से बटन वन का बैकग्राउंड कलर लेना है, वो इस ब्लॉक से मिलेगा हमें। इस ब्लॉक का मतलब होता है वायलेट, या जो भी कलर बटन वन का होगा वो इस ब्लॉक का मतलब होता है। वो मुझे किस में सेट करना है, बटन टू के बैकग्राउंड कलर में सेट करना है। ये देखा आपने, ये देखिए बटन टू पे जब क्लिक होगा देन सेट बटन टू का बैकग्राउंड कलर टू बटन वन का बैकग्राउंड कलर। बटन टू का बैकग्राउंड कलर सेट हो जाएगा बटन वन के बैकग्राउंड कलर पे। करके देख लेते हैं। बटन टू मैं क्लिक करने जा रहा हूँ अभी लाइव टेस्टिंग में, ये क्लिक किया और ये इसका कलर वायलेट हो गया। ये तरीका होता है ब्लॉकिंग का, ब्लॉकिंग का ये यूज होता है। समझ रहे हैं डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन के फर्क में। बटन जो डार्क ग्रीन होता है वो वैल्यू सेट करता है और जो लाइट ग्रीन होता है वो वैल्यू देता है। बटन टू के बैकग्राउंड कलर में लाइट ग्रीन वाला जो ब्लॉक है ये बैकग्राउंड कलर दे रहा है बटन वन का। तो इस तरीके से ही ये चेंजेस हो पा रहे हैं बटन्स में। आई होप आपको ये समझ आ गया हो।